हेलो नमस्कार वृंदावन चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की रिज्वाइनिंग को लेकर। जहां पद लॉक थे वहां अनलॉक कर दिए गए हैं और अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली गई है। कल की डेट में 1500 अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। 3500 अतिथि शिक्षकों की और भर्ती की जानी है। जहाँ जहाँ पद लॉक है वहाँ अनलॉक किए जा रहे हैं। डीपीआई में बात की जा रही कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाए और अतिथि शिक्षकों के लिए आगे रणनीति तैयार की जा रही ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके अतिथि शिक्षकों का। अभी तो अतिथि शिक्षकों की स्कूलों में ज्वाइनिंग करवाई जा रही, गणित विज्ञानों के पदों को खुलवाया जा रहा है और जहाँ जहाँ पद लॉक हो वहाँ सभी पदों को खुलवाया जा रहा है। डीपीआई में बात करके उनकी नियुक्ति की जा रही है, भर्ती की जा रही है। और इसके बाद 15 अगस्त के बाद अतिथि शिक्षकों की ऑफलाइन भर्ती की जाएगी। मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर, नियमितीकरण को लेकर क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का, इनकी डीपीआई में क्या बात की गई। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इतनी अपडेट पाने के लिए। सर्वप्रथम तो आज एक बार फिर से हमारे आयोग सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जिस पदों को पिछले वर्ष बंद किया गया था, जिन पदों पर साफ मना किया गया था कि उन पदों पर हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे, आज 1370 पद माध्यमिक विद्यालय जहां पर साइंस के टीचर पहले से कार्यरत थे और वहां पे आज मैथ वालों को भी नियुक्त किया गया है। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज है कि 1300 लोगों को रोजगार से लगाना, जहां पर पहले से अतिथि शिक्षक विज्ञान का रखा गया था। तो मिडिल स्कूलों का जो नियम है कि या तो मैथ या विज्ञान का टीचर रहेगा, जिस पर उन्होंने आज बार बार आग्रह करने के बाद कल शाम को जहां मैथ के टीचर, जहां विज्ञान का टीचर पहले से कार्यरत था माध्यमिक शालाओं में, वहां पर आज मैथ का टीचर अपॉइंट करने के फाइनली लगभग कल बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। कई लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी खबर है कि कम से कम बात सुनी गई। संगठन की ओर से बार बार कहा गया था कि आप हमें ज्वाइन करवाइए और लोग परेशान थे। 1370 लोगों की ज्वाइनिंग मैथ में, जो साइंस के पद थे उसके विरुद्ध हो रही है शिक्षकों की। कल उसको पोर्टल में खोल दिया गया है और लगभग लोग उसमें ज्वाइन भी कर गए हैं। अब समस्याएं 2-3 बची हैं। पहली समस्या हमारी है जो एक रिजर्व पद का है, जो किसी शिक्षक आने के कारण रिजर्व पद बंद किए गए थे। एक लैब वाले हमारे साथी हैं, उनकी समस्या है, और जो बाहर हुए हैं भर्ती से या जो बाहर होने वाले हैं उनकी। ये 3 समस्याएं अभी विगत समस्याएं हैं। बात वर्तमान में आपको अवकाश की बात नहीं थी, अवकाश में लग गया आपके पास वर्तमान में लगभग लोग ज्वाइन हो चुके हैं। लगभग 62,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक स्कूलों में पहुंच चुके हैं। अभी चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो चॉइस फिलिंग के द्वारा अभी लगभग 29 तारीख तक 2 से 3,000 अतिथि शिक्षक स्कूलों में पहुंच जाएंगे। चॉइस फिलिंग जो अलॉटमेंट है वो 29 तारीख या 30 तारीख को हो जाएगी, क्योंकि आज तक का मौका दिया था। कल एक बार और मौका दिलवाएंगे जो पूर्व कार्यरत हैं, और इसके बाद स्कूलों में काम करने का मौका जो नए हैं जिनकी चॉइस फिलिंग हुई है उनकी हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि कोर्ट का आदेश कि जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक यहाँ काम कर रहा है उस पद पर अगर कोई शिक्षक आता है तो उसे अन्य जगह पर रिप्लेस किया जाए, अन्य जगह पर समायोजित किया जाए। तो ये जो आदेश है ग्वालियर खंडपीठ का आदेश है, और वो जो आदेश हुआ है वो उच्च शिक्षा विभाग, यानी मैंने उसकी पड़ताल की, मैंने उसके संबंध में वीडियो इसलिए नहीं बनाया था। तो मैं जब कंफर्म कर लूंगा कि सच में क्या हमसे संबंधित कोई आदेश ऐसा हुआ है माननीय न्यायालय का, इसके बाद ही उस संबंध में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मैं आप लोगों से ये स्पष्ट कर दूं कि जो आदेश है वो हमारे इस विभाग का नहीं है। वो आदेश जो है वो शिक्षा विभाग का है, जो वो उच्च शिक्षा, मतलब जो कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, जो अधिक विद्वान होते हैं, उनके लिए उस आदेश को जारी किया गया है। वो लोग उन लोगों के लिए ही वो आदेश पहले भी था कि अगर कोई अतिथि विद्वान फॉरेन आउट होता है तो उसे अन्य जगह पर समायोजित किया जाए, और इसी प्रकार उसी एक बेस पर माननीय न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की ओर से आदेश जारी हुआ है कि अगर कोई अतिथि विद्वान बाहर होता है तो उसे अन्य जगह पर रिप्लेस किया जाए, समायोजित किया जाए। और चूंकि दिक्कत यह है कि अतिथि शिक्षक वर्तमान में मीडिया से लेकर हर जगह पर अतिथि शिक्षक ही छाया हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन अतिथि शिक्षक ही है। इसीलिए जहां भी आप देखोगे तो केवल अतिथि शिक्षक का ही नाम आता है। कुछ भी होता है तो वो उसे अतिथि शिक्षक के ऊपर ही जोड़ दिया जाता है। तो ये ध्यान रखा करें, वो जो आदेश है वो उच्च शिक्षा विभाग के लिए है, आपके लिए नहीं है। अगर आपको न्यायालय में लगाना तो उसका हवाला देकर आप लगा सकते हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक वो स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित आदेश नहीं है। वो आदेश केवल और केवल जो विद्वान है, अतिथि विद्वान है, उनके लिए है। अब मैं बात करता हूँ रिजर्व पद के बारे में। तो रिजर्व पद के संबंध में देखिए अब 3 समस्याएं बची हैं। एक रिजर्व पद,
जो पद विलुप्त कर दिए गए हैं, जैसे पीटीआई का पद हो गया, कुछ पद ऐसे थे जहां डबल पद थे, 3 पद थे, उन पदों को 1 कर दिया गया है। ऐसे कुछ पद हैं जिनमें समस्याएं उत्पन्न हैं वर्तमान में। उन चीजों को लेकर मैं कार्य करूंगा। मैथ्स वालों का ज्वाइनिंग हो गई, 1370 लोगों को एक नया जीवन दान मिला। चलिए, मैं ये नहीं कहता कि बस नियमित हो गए। कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे क्या नियमित हो गए क्या? अरे नियमित नहीं हुए, मैं नहीं बोल रहा नियमित हो गए, लेकिन एक अधिकार, एक संतुष्टि उनको हो गई, यार हम ज्वाइन हो गए हैं। तो अब प्रयास आप लोगों का यही है कि आप लोगों को एक बार स्कूल में सबकी ज्वाइनिंग हो जाए। जो रियर पद में 300 लोगों की लिस्ट आगामी 1-2 दिन में निकल जाएगी। इसके बाद जो पद हैं वो पद ओपन हो जाएंगे। साथ में जो पद वर्ग 3 के हैं, पीटीआई के रियर में किए गए हैं, वो पद भी सब ओपन कर दिए जाएंगे बहुत ही जल्द। जिन पदों को लोप किया गया था, विलुप्त किए गए हैं, अगर छात्र संख्या है, उन पदों का भी संगठन की ओर से पूरा प्रयास है कि उन पदों को भी हम ओपन करवाएं। चूंकि वर्तमान में मैं सीधी में हूँ, मेरे घर में कार्यक्रम होने के कारण मैंने आप लोगों से स्पष्ट किया था, तो मैं डीपीआई जा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं फोन के माध्यम से लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। जो भी समस्याएं आप लोगों की होती है उसके संबंध में चर्चा करता हूँ और उसका निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग संगठन का सहयोग करें। जो 1370 लोगों का मैथ विज्ञान वाले हैं साथी हमारे, वो लोग जरूर एक प्रयास करें कि सभी लोग संगठन का सहयोग करें तन मन धन से। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम लोग भी काम नहीं कर पाएंगे। आप लोग ज्वाइनिंग के लिए घूम रहे हो और हम अभी तक स्कूल ज्वाइन नहीं किए हैं। जब तक हमारे साथी ज्वाइन नहीं हो जाते तब तक हम स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सबका काम होता रहे, और ये बात कोई ये ध्यान रखें, कुछ लोगों का कहना होता है कि अरे ये तो सामूहिक आदेश हो गया, ये तो सबके लिए हो गया। तो एक बात ये ध्यान रखें कि उस आदेश को करवाने के लिए संगठन की ओर से कितना पापड़ बेलना पड़ता है। और अतिथि शिक्षक जब जब मुसीबत में फंसता है, केवल और केवल आपको रविकांत गुप्ता ही मैदान में दिखेगा, जो आपकी समस्याओं को लेके लगातार अधिकारियों से चर्चा करता है। बाकी लोग तो मैंने कहा था कि अन्य लोग नहीं आते, अन्य लोग भी आएंगे, 1 दिन घूमेंगे, 2 दिन घूमेंगे, लेकिन अपना एक ही सिस्टम है कि अगर अतिथि शिक्षक हमारा परेशान है, हमारे साथी हमारे परेशान है, तो उनके लिए कुछ भी करके उनका कार्य होना चाहिए। अलॉटमेंट आप लोगों के 29 से 30 तारीख को हो जाएंगे। तो बाकी जो समस्याएं हैं आप लोग आवेदन लिख के मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ऐसी कोई भ्रामक खबरों पर आप लोग विश्वास ना करें। अगर कोई भ्रामक खबर फैला रहा है तो उस खबर पर जरूर एक थाने में आप लोग सूचना दीजिए कि इस तरह की खबरें प्रसारित हो रही हैं जिसके कारण हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। संगठन की ओर से भी उस संबंध में एफआईआर के लिए माननीय थाना में सौंप दिया गया है। बहुत ही जल्द जो भी जिसने भी इस प्रकार की गंदगी फैलाई है पूरे ग्रुपों में, उसके ऊपर कार्रवाई होना तय है। थर्ड काउंसलिंग जैसे ही आपका इसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी, फर्स्ट काउंसलिंग की शायद 3 या 4 अगस्त से सेकंड काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, सेकंड चॉइस शुरू हो जाएगी। 15 अगस्त के बाद जो पद बचेंगे थोड़े बहुत, उन पदों पर ऑफलाइन नियुक्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन ये कोई ना समझे कि हम पद छुपा लेंगे और बाद में हम ऑफलाइन नियुक्ति कर लेंगे। ये चीज से सब लोग बेफिक्र कर रहे हैं। अब बचे हैं केवल लैब वाले। लैब वालों को मैं गुरुवार को बात करूंगा, गुरुवार को उनका भी समस्याओं का समाधान करवा दिया जाएगा। रिक्त पद वालों का भी लगभग जिनके पत्र आए हुए हैं उनके हम प्रयास करेंगे। जो जिनके पद रिजर्व हैं उनके भी कार्य करवाया जाए। जहां पद विलुप्त हुए हैं उनके प्रभारी का पत्र जिनका आया हुआ है, पद स्वीकृत करने के लिए ध्यान रखिएगा। जो पद विलुप्त हो गए हैं उनको आपको पद विलुप्त वालों के लिए प्रभारी का नाम पत्र चाहिए, प्रभारी का, कि आप हमारे पद को जो विलुप्त हुए हैं उसे ओपन करें। मतलब प्रभारी का पद चाहिए कि वहां पे पद स्वीकृत करें, क्योंकि पद स्वीकृत होगा तभी वहां शिक्षक काम कर पाएगा। बाकी जो भी समस्याएं हैं आप व्हाट्सएप करते रहें। आज घर में कार्यक्रम है इसलिए हम ज्यादा फोन